आज हम उस महान वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिसने भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। भारतीय संस्कृति में वेदों में जो हमारा विज्ञान है, उस वेदों के विज्ञान को उन्होंने सत्य साबित किया। उनकी घटना मैं अभी शुरुआत से करता हूँ कि एक बार सायं के समय बगीचे में एक बच्चा अपने पिताजी के साथ घूम रहा था। सायं के समय बच्चे ने क्या किया कि एक फूल देख करके उसके पौधे को छूने की कोशिश करी और फूल को तोड़ने की कोशिश करी। तभी उसके पिताजी ने उसको रोक दिया। बेटा, रात में अपन फूल को, शाम को अपन फूल को या पेड़ पौधों को कष्ट नहीं देते। तो पिताजी ने कहा, क्या पेड़ पौधे भी बच्चे ने कहा कि क्या पेड़ पौधे भी जीव होते हैं क्या, जिसके कारण से उनको कष्ट मिलता है? तो उन्होंने कहा, सही में बच्चे, पेड़ पौधों में भी जीव होता है। जैसे हमारे को सब अनुभूति होती है, सुख दुख संवेदना जैसे हमारे में होती है, ऐसे उनके अंदर भी जो है वो संवेदना होती है। और ये भी हमारी तरह जो है वो सजीव होते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए जब वो बड़े हुए, तो बड़े होने के पश्चात जब वो बड़े हुए तो बड़े होने के पश्चात उन्होंने ये दुनिया में ये साबित किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी हमारी तरह सजीव होते हैं। और साथ में वो उनको भी सुख दुख का जो है अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि अभी संगीत, कुछ ऐसे राग होते हैं जिसको अगर पेड़ पौधों को सुनाया जाए तो वो और अच्छे फलते फूलते हैं, उनका उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। अभी आगे जाके इसी बालक ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। मैं वास्तव में जगदीश चंद्र बसु की या बोस की जो है वो जीवनी के बारे में बता रहा हूँ, उनके जीवन की कुछ घटनाएं। आगे जाके उसी बालक ने क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया और उस यंत्र से जो है अपन ज्ञात कर सकते हैं कि पेड़ पौधों में भी संवेदना होती है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्होंने यह साबित किया। इस बात को साबित करने के लिए एक बार वो विदेश में गए और पूरे विश्व के बड़े बड़े महान वनस्पति वैज्ञानिक और भी बड़े वैज्ञानिक जो है वो एक सभा कक्ष में इकट्ठे हुए और उनके सबके सामने जो है वो जगदीश चंद्र बसु को प्रयोग करना था। क्या प्रयोग करना था कि जिस प्रकार से हमारे ऊपर साइनाइड का उपयोग होता है, साइनाइड के कारण से हम जो है तुरंत साइनाइड को जीभ पर रखते ही जो है वो हमारी मौत हो जाती है, उसका स्वाद भी कोई ले नहीं पाया। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर पेड़ पौधों के ऊपर भी अपन साइनाइड छिटके उनकी टिप्स के ऊपर, उनके शीर्ष के ऊपर, तो पेड़ पौधे भी उसी समय मुरझा करके मर जाते हैं। ये प्रयोग करने के लिए सभी वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने क्या किया, एक पौधे को मंगवाया, गमले में लगा हुआ, और एक व्यक्ति को भेजा कि आप जाके साइनाइड कहीं से लेके आओ। वो व्यक्ति साइनाइड लेकर आया और जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि देखो, अभी मैं इसके ऊपर साइनाइड छिड़कता हूँ पौधे के ऊपर, अभी ये पौधा मुरझा करके मर जाएगा, जैसे हमारे ऊपर असर होता है। उन्होंने जैसे ही साइनाइड की पूरी खोली और साइनाइड को छिड़का टिप्स के ऊपर, पेड़ पौधों के शीर्ष के स्थान पर, लेकिन पौधे के ऊपर कुछ असर जो है वो नहीं हुआ। पौधा ऐसा का ऐसा हरा भरा था, सजीव था, ऐसे के ऐसे। तो सब वैज्ञानिक हंसने लगे और कहने लगे कि इस भारतीय वैज्ञानिक का दिमाग खराब हो गया है, जो कहता है कि पेड़ पौधों में जीव होता है। यह सुनकर जगदीश चंद्र बसु कुछ नहीं बोले। उन्होंने ये बात कही कि जब इस साइनाइड का असर पौधे के ऊपर नहीं हुआ, तो इस साइनाइड का असर मेरे ऊपर भी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस पूरी को खोल करके, ये पूरी खुली हुई थी, उन्होंने पूरी के अंदर जो पदार्थ था वो अपने मुंह में ले लिया और उसको खा लिया और उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये साइनाइड नहीं, ये शक्कर का बुरादा था, जिसके कारण पौधे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब जाके वास्तव में वापस जो है साइनाइड को मंगाया गया, असली साइनाइड को मंगाया गया,
और असली साइनाइड मंगाने के बाद में जब पौधे के ऊपर छिड़का गया तो पौधा उसी समय मुरझा करके मर गया। तो इस प्रकार से उन्होंने आगे जाके क्रेस्कोग्राफ जो है यंत्र का आविष्कार किया। इसी वैज्ञानिक ने आगे जाके, ये भौतिक वैज्ञानिक भी थे, साथ साथ में वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। इनका जन्म आज के बांग्लादेश में आया हुआ है, जो पहले भारत में था जन्म स्थान इनका। आगे जाके इन्होंने बेतार के तार का भी आविष्कार किया, और जिसके द्वारा अपन बिना तार के भी संकेत को, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज करके उन्होंने ये प्रयोग किया और बताया कि देखो बिना तार के भी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तरंगों के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य कि उन्होंने अपना ये जो प्रयोग जो था बेतार के तार का, वो प्रकाशित नहीं करवाया और दुनिया के आगे उसको प्रदर्शित नहीं किया। इस कारण से आज अपन बेतार के तार, जिसको रेडियो भी कहते हैं, आज उसके आविष्कारक जो है वो गुग्लिमो मार्कोनी को मानते हैं। लेकिन वास्तव में जो इटली के वैज्ञानिक थे, गुग्लिमो मार्कोनी से भी पहले हमारे इस भारतीय वैज्ञानिक ने पहले ही जो है वो बेतार के तार का आविष्कार कर दिया था। अपन देखते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में वास्तव में इन्होंने, इस महान वैज्ञानिक ने हमारी भारतीय संस्कृति को सत्य साबित किया। विज्ञान, हमारे भारतीय संस्कृति में जो विज्ञान भरा हुआ है उसको सत्य साबित किया। हम सभी प्रकृति पूजक है, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं। क्यों पेड़ पौधों को पूजते हैं? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो सजीव है। हम उनको पूजते हैं, हम उनको पानी पिलाते हैं, हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ पौधों को मत काटो। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में है, ये भी हमारी तरह सजीव होते हैं। हम जो है पेड़ पौधों को पानी पिलाते हैं, हम पेड़ पौधों को, हमारे संस्कृति में काटना मना है। साथ साथ में पेड़ पौधों की पूजा करना भी जो है हमारे संस्कृति में ये मौजूद है। तो इस वैज्ञानिक ने जो है, वो भारतीय वैज्ञानिक ने हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो विज्ञान भरा हुआ है उसको दुनिया के सामने सत्य साबित किया। ऐसे ही जो है अपन देखते हैं कि हर हर त्योहार में किसी न किसी, कुछ न कुछ ऐसे त्योहार आते हैं अपने जीवन में जिसमें पेड़ का अपने त्योहार से कोई ना कोई संबंध होता है। तो हमारी संस्कृति में प्रकृति की पूजा करना बताया है। तो इस वैज्ञानिक ने पेड़ पौधों को सजीव बताकर और हमारी भारतीय संस्कृति को सत्य साबित किया। इस प्रकार से ऐसे ऋषिपुत्र महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को मैं सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करिए। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। धन्यवाद।